सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वच्छायाड़म नमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदीप शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य मुनि शेखर बेमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनि राजों की। बोलो भाव सागर जी महाराज जी की जय। बातों को विराम दें, दिख रहा है कौन कौन बातें कर रहा है। तो आज का यह पावन दिन था जिस दिन आचार्य भगवान के शरीर का जन्म हुआ था। वैसे द्विज माना जाता है, पहला जन्म शरीर का होता है और जब दीक्षा होती है तो फिर उसके बाद दूसरा जन्म हो जाता है। तो जब यह सारा देश हमारा सहता रहा गुलामी और अंधेरे मिथ्यात्म से सब जग को हैरानी, उसी समय तुम आए धरा पर बंधन तिमिर हटाने, सब जग को रोशन कर देने, निज अंधियार अधिकार दिलाने। आचार्य भगवान का जब जन्म हुआ उसी समय यह देश आज़ाद हुआ। तो देश को एक महापुरुष के जन्म लेने के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। शरद पूर्णिमा के तुम चंदा, माँ श्रीमती सुत प्यारे, मल्लप्पा के राज दुराले, सबके नित्य सहारे। कर्नाटक में जन्म लिया था, विद्याधर कहलाए, तोता पीलू नाम सुहाए, दया धर्म अपनाए। आचार्य भगवान का जब जन्म हुआ तो उनकी माँ ने, जब पंचकल्याणक होते हैं ना, पंचकल्याणक के अतिशय घटित होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो गर्भ में जब आए तो उनकी माँ ने स्वप्न में देखा कि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिए और चारण रिद्धिधारी मुनि वापस चले गए। ये गर्भ का अतिशय है। इसी प्रकार से जब उनका जन्म हुआ तो नर्स रहती ना, वो देवियों के रूप में ऐसी सफ़ेद ड्रेस पहने हुए बहुत सारी नर्स सेविकाएं आईं और उन्होंने जब बच्चे का वजन लिया तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि जो ऐसा वजन तो आज तक देखा ही नहीं, इतना सुंदर बालक मैंने आज तक नहीं देखा जो स्वस्थ है और जिसका वजन एक्यूरेट है। और इसके बाद आगे का फिर बताएंगे, चूँकि अभी बस शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे कि आचार्य भगवान के अंदर कितनी करुणा है। एक बार पेंड्रा रोड है अमरकंटक के पास, आचार्य श्री को हर्पीज हो रहा था, जैसे हजारों बिच्छू काटते वैसा रोग। आचार्य श्री कहते हर पीस में दर्द होता था, आधे शरीर में फुंसी जैसी उठाती, हजारों बिच्छू जैसे काटते उतना दर्द कष्ट होता है। और मालूम चला कि 1100 गायें आ रही हैं। तो आचार्य भगवान के अंदर देखो कितनी करुणा रहती है जीवों के प्रति कि वो ऐसी स्थिति में भी कि कष्ट को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेशन गए और उन गायों को देखा। 1100 गायें थीं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के अंदर बचपन से ही ऐसी करुणा कूट कूट कर भरी थी। उनके चरणों में लगातार जो संतों के हिमालय हैं, जिनके यश के फैलाव के समक्ष एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल भी छोटा लगने था, जिनका चिंतन मनन उनकी गंभीरताएं प्रशांत सागर को भी उथला कर देती हैं, जो तीर्थ भी अपने संरक्षण के लिए सदा पुकारते हैं और उनके शुभ आगमन से हंसते मुस्कुराते हैं। और भयावह बिहावान जंगल में भी उनके पावन चरणों से हरित उद्यानों की तरह झूमने लगते हैं और जो मरुस्थल की रेत है उनके पाद का प्रक्षालन करके धन्य हो जाती है। और खेतों की माटी उनके बिहारों से सौभाग्यवती की तरह नतमस्तक हो अपनी अंजलि से हर वर्ष फसलों का अर्घ चढ़ाती है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जिन्होंने सारे विश्व को
ज्ञानमयी आलोक से आलोकित किया है। और जिस ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जिस देश की तरुणाई सो जाएगी उस देश का भाग्य सो जाएगा। इसलिए उन्होंने यंग अवस्था में यानी युवा अवस्था में दीक्षा लेकर के हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाया है। और इस प्रकार से यहाँ पर पंचकल्याणक के लिए अति शीघ्र बस आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और वासुपूज्य भगवान अपनी उस वेदी पर विराजमान होंगे। वह सौभाग्यशाली दिन होगा, वह पुण्यशाली व्यक्ति होगा जो ऐसे अवसर का लाभ लेगा, जो विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, वह भी सौधर्मेंद्र से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ, ले लिया जन्म वसुधा पे गुरुवर, सत अहिंसा ने तुमको पुकारा, मर्म और धर्म में मन जगाया, संत के भेद संयम को धारा। तो आचार्य भगवान ऐसे आध्यात्म के प्रखर वक्ता हैं जिन्होंने अपने कृतित्व से साधुता को सार्थक करते हुए श्रमण संस्कृति की गरिमा को भी अक्षुण्ण बना रखा है। तो इस प्रकार से आगे विद्याधर ने बचपन से ही अपनी बंद मुट्ठियों में अद्भुत आत्म संपदा और सुकोमल पगतलियों से सारा मोक्ष मार्ग पांव पांव चलकर तय करने की क्षमता लेकर ऐसा उनका जन्म हुआ था। आचार्य भगवान सिर्फ जैनों के ही नहीं जन जन के संत हैं। उनके निमित्त से कितने सारे ऐसे कैदी हैं जो व्यसनों में लिप्त थे, खराब आदतें थीं और आज हथकरघा के माध्यम से उनका जीवन अच्छा बना है। कैदियों को रोजगार भी मिला है हथकरघा के माध्यम से। तो मोक्ष मार्ग की राह दिखाते, भव जंगल में भटकों को आत्महित की बात बताते, राग देश में अटकों को मिथ्यात्म अज्ञान मिटाकर सम्यक ज्ञान प्रकाश भरो, कर्म दहन की शक्ति पाऊं बस इतना दान करो। तो आचार्य भगवान ने नए नए इतिहास रचे हैं। आचार्य श्री ने 6 संस्कृत शतक लिखे, 6 संस्कृत में शतक लिखकर एक नया इतिहास बना है। अभी तक शायद रिकॉर्ड है कि किसी ने भी इतने शतक नहीं लिखे। और आचार्य भगवान के ऊपर लगभग 1500 से अधिक पूजन लिखी जा चुकी हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आचार्य भगवान के ऊपर 1500 पूजन लिखी गई। और इसके साथ साथ देश की राजनीति के धुरंधर भी जब आचार्य भगवान के दर्शन करते हैं तो वो अपने आप को धन्य समझते हैं। और बेटियों की शिक्षा को भी शिखर पर ले जाने की जो क्रांति आई है प्रतिभा स्थली के माध्यम से, कि आज सबसे ज़्यादा परेशानी है तो बेटियों की सुरक्षा की है। और चिकित्सा के माध्यम से पूर्ण आयु और भाग्योदय जैसे आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके माध्यम से पूरे विश्व की वैयावृत्ति हो रही है। उसके साथ शिक्षा, चिकित्सा और बीनावारा में भी शांति धारा के माध्यम से जो अशुद्ध खाद्य पदार्थों के माध्यम से लोगों को जो रोगों की उत्पत्ति हो रही थी उसके लिए भी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि उसके माध्यम से हमें चिकित्सा मिले और शुद्ध वस्त्र मिले, शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले। इसके साथ साथ राजनीति में भी हमारे ऐसे व्यक्ति जो आए जिनके माध्यम से इस देश का कल्याण हो, उद्धार हो, भ्रष्टाचार दूर हो। और आचार्य भगवान ने शासन प्रशासन में भी ऐसी संस्थाओं के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तो इस प्रकार से यह देश के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो रहे हैं। तो हिंसा के तांडव के बीच अहिंसा का शंखनाद करके इतनी सारी गौशालाएं, लगभग 150 के आसपास गौशालाओं के लिए आशीर्वाद प्रदान किया कि जिसके माध्यम से गायों की रक्षा हो रही है। और आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। विद्या सागर गुरु रहे सब जग के आधार, भगवन सब जयमंत हो हमें करें भवपार, गुरु पद में विश्राम हो गुरु पद का हो ध्यान, धन्य धन्य जीवन बने और मिले शिवधाम। तो आचार्य भगवान हमेशा सबके कल्याण के लिए रहते हैं। और हम 5 नवंबर को रविवार है और बहुत अच्छा दिन है। ऐसे दिन से हम जाप प्रारंभ करें कि यहाँ का पंचकल्याणक, ऐतिहासिक पंचकल्याणक हो और सभी लोग जाप शुरू करें। क्योंकि जाप तो करते हैं लेकिन विशेष जाप करें कि जिससे निर्विघ्न ऐसा पंचकल्याणक संपन्न हो। और बस पूज्य भगवान जिन सबके आराध्य हैं और वह भी अति शीघ्र नवीन जो रजतमय वेदी है, गर्भगृह है, उसमें विराजमान हो। तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सब काम अच्छे हो जाते हैं। और कहते हैं ना, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। और वासुपूज्य भगवान के निमित्त से ही यहाँ पर चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास
जहाँ होता है तो वहाँ पर वैसे अलग से ज़्यादा मेहनत और प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। पूरे देश के लोग आचार्य भगवान के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य की कृपा बरसती है। इस प्रकार से आप लोगों को यह जो अवसर आया है उसका लाभ अच्छे से लेना है और विशुद्धि बढ़ाते हुए ऐसे कार्य हमेशा आगे भी करते रहें। और आचार्य भगवान का जन्म इस तिथि में हुआ था तो आचार्य भगवान तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम जो उनके भक्त हैं, जो उनके शिष्य हैं, बस उनकी जो भावना है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। यह राजस्थान की धरा धन्य हो गई थी जिस दिन आचार्य भगवान ने यहाँ पर दीक्षा ग्रहण की थी। यह पावन भूमि है कि जो संत जो कर्नाटक में जिन्होंने जन्म लिया और राजस्थान में दीक्षा प्राप्त की, और हमारी तो भावना ये है कि आचार्य भगवान यहाँ पर आए, उनके सानिध्य में ही पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न हो। भावना में कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कि बस हमेशा उनका सानिध्य, मार्गदर्शन, प्रेरणा हमें प्राप्त होती रहे जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। उन्होंने तो इस धरती के ऊपर बड़ा उपकार किया है कि उनका जन्म हमारे लिए हजारों रोज जन्मते हैं, हजारों ही वे मरते हैं, कोई कोई यहाँ करके अच्छा काम करते हैं। आचार्य भगवान ने बड़े ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनका वर्णन हम नहीं कर पाते हैं, ना कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिष्यवर विद्यासागर जी महामुनिराज की बहुत सुंदर भावसागर जी महाराज जी के द्वारा उनके गुणगान करने का